बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद जेसी और मैं हूं जब्बार चौधरी। हमने हिंदुस्तान से जो है ना जंग जीत ली। हमने उनको सबक सिखाया। मीडिया के फ्रंट पे हमने जो है ना पूरी दुनिया में अपनी सुप्रीमेसी जो है वो साबित की। एयरफोर्स ने पूरी दुनिया में सुप्रीमेसी अपनी सोर्स अपना साबित की। और उस इसी सुप्रीमेसी के बाद जाहिर है जब कोई बंदा जंग जीतता है, जब कोई आप परफॉर्म अच्छा करते हैं, तो उसके बाद फिर जो है वो जो आपके कंपिटिटर्स होते हैं दुनिया में, वो आपसे सीखने के लिए राब्ता करते हैं। चाहे वो मैच हो, चाहे कोई गेम हो, चाहे कोई जो है आप जंग हो। तो इसी तरह अब पूरी दुनिया में से जो ट्रेनिंग के लिए जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स से राब्ते किए जा रहे हैं। ये बनता है। और जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है वो प्रोफेशनली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ जो है इस जंग को लड़ा है, इस जंग को लीड किया है, और उसकी मिसाल जो है वो क्या कहते हैं रहती दुनिया तक जो है वो किताबों में पढ़ाई जाएगी। जैसा कि कल DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भी ये बात की कि ये एक टेक्स्ट बुक किस्म की जो है ना वो एक केस सिनेरियो जो है वो बना है और पूरी दुनिया में इसको पढ़ाया जाएगा। और फिर जो है हमने दुनिया को ये बताया विद प्रूफ कि हमने हिंदुस्तान के जो है वो 6 तैयारे मार गिराए। लेकिन जब उस तरफ से जब सवाल हुआ तो उसका जवाब फिर वही था जो अताउल्लाह की जुबानी आप सुन रहे हैं कि ऐसी चीजें मत पूछें जो बताने के काबिल नहीं है। तो ये सिलसिला भी साथ चल रहा है। और दूसरा यहाँ पे कल जो है मैं सिर्फ एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ, कंपैरिजन कि जीते हुए के मोराल कैसे होते हैं और हारे हुए को जो है ना वो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। कल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, एक हिंदुस्तान में हुई, एक पाकिस्तान में हुई। दोनों तरफ जो है वो नेवी के स्पोक्स पर्सन, आर्मी के स्पोक्स पर्सन और PAF के स्पोक्स पर्सन बैठे हुए थे। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, तरतीब बिल्कुल सेम, नेवी, आर्मी, PAF। जिस तरह हिंदुस्तान की तरतीब है वैसे ही पाकिस्तान की तरतीब है। बट द डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है बॉडी लैंग्वेज का, डिफरेंस है अखलाकी बर्तरी का। आप देखें कि हमारे जो तीनों जो सोल्जर हैं, तीनों सोल्जर हैं, वो किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, वो किस तरह बता रहे हैं कि हमने, क्योंकि उनके पास सबूत हैं। क्योंकि हमने जिस तरह जो है वो हिंदुस्तान की न सिर्फ राफेल गिराए हैं बल्कि उनके जो कॉकपिट में जो उनके जो अपने इंटरनल गुफ्तगू है उनके जो पायलट्स की, वो भी हमने दुनिया को दिखाई है। ये हमने इंटरसेप्ट की है। हर कोई शख्स दुनिया में जिसको किसी तरह की भी कोई शक थी या शक है कैपेबिलिटी पे पाकिस्तान की, उसको ये शक दूर हो गया है। अगर किसी का नहीं हुआ तो वो उसको दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया बोल रही है, पाकिस्तान सिर्फ बता नहीं रहा, पाकिस्तान दिखा रहा है साथ साथ। यही वजह है कि हिंदुस्तान में अब जो है इस वक्त उनकी अपने जो लोग हैं, अपना जो मीडिया जो पहले फेक न्यूज फैलाता रहा, उनके कहने पे ये बात वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तानी मीडिया ने जो भी फेक न्यूज फैलाई पाकिस्तान पे हमलों की, कब्जों की, वो सारी की सारी जो है उनको फीड की गई गवर्नमेंट की तरफ से, रॉ की तरफ से, उनके बाकी जो ऑपरेशन को जो लीड कर रहे थे उनको ये फीड की जाती रही और वो स्क्रीन पे इसकी उल्टियां करते रहे। ये जो एंकर्स हैं, ये जो मेजर गौरव आर्य जैसे लोग हैं, ये सिर्फ वॉमिट कर रहे थे, इनके ऊपर से ना इनको फीड किया जा रहा था जो वॉमिट कर। अब वो तमाम लोग जो है वो अपनी सरकार के खिलाफ जो है वो बात कर रहे हैं। वो जो है उनको कह रहे हैं कि किधर है भाई जो आपको हमें जो आपने बताया था कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया, वो किधर है? बट चूंकि कुछ था ही नहीं तो उनको क्या दिखाएं, और उसकी इसी वजह से ये बॉडी लैंग्वेज है वो आपको नजर आ रही। मैंने आज की इस वीडियो में जो है वो बेसिकली हमने इंडिया को मार लिया। अब मैंने कुछ अपने जो चेहरे हैं, कुछ अपने लोग हैं, उनके बारे में बात करनी थी। तो आज जरा इन मुनाफिकीन की भी बात कर लेते हैं, जिनको मैं फेकिए कहता हूं। आपको पता है मेरा जो है ना बड़ी तवील अरसे से ऐसे लोगों की फेक न्यूज को मैं जो है ना वो रिकॉर्ड पे लाता रहूं, इनके फैक्ट चेक करता रहूं। लेकिन एक बात ये यहां पर जो है वो तसल्ली बख्श भी है और हौसला अफजा भी है कि जिस तरह का गुमान या माहौल बनाया गया था कि जनाब पाकिस्तान की यूथ साथ नहीं है, यहाँ पर जनाब बहुत डिवीजन है, उसको जो है वो उन लोगों को पूरी तरह क्या कहते हैं उसको डिफीट हुई है, हिंदुस्तान को डिफीट हुई है और ये ऐसे अनासर को यहाँ पे शिकस्त हुई। जिस तरह की DGISPR ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो उनके साथ रही, अफवाज पाकिस्तान के साथ रही, और साइबर वॉरियर जो है उन्होंने जनरल जो यूथ है उसने ये पाकिस्तान की जिस जंग में पाकिस्तान का साथ दिया। बट फिर भी कुछ ऐसे अनासर होते हैं, लेकिन इनको जो है वो किसी खातिर में नहीं लाया जाता, किसी
इनकी कोई किसी शुमार किसी जगह पर नहीं होता। जरा मैं बात करूंगा इमरान रियाज की, साबिर शाकर की और समीना रमजान की। मैंने सिर्फ 3 लोगों को पिक किया, बाकी जो है ना वो उनके जो दुख दर्द हैं, तकलीफें हैं, वो जिनको थी वो है। लेकिन बहुत सारे मेजोरिटी पाकिस्तानियों ने हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए अपने आप को, अपनी इन फीलिंग्स को दबाया और पाकिस्तानियत को जो है ना वो अपने अंदर गालिब किया। लेकिन ये कुछ लोग जो हैं वो शायद नहीं कर पाए, जब बाद में किसी ने, अब जब पाकिस्तान ने जब थप्पड़ मारे तो इनको भी एहसास हुआ कि यार हम तो जो है ना वो गलत जगह पे। तो अब जरा पहले सुने, ये जरा पहले जरा इमरान रियाज साहब को सुने। जंग कोई नहीं हो रही, ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ। ये तो मुझे अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मेरे जो दोस्त हैं, इधर उधर कुछ फौजी दोस्त हैं जो बेचारे ऑपरेशन में भी होते हैं, बड़े अच्छे मेरे अब ताल्लुकात तो है ना, फिर पाकिस्तान के अंदर रहते हैं सारे पाकिस्तानी, तो हमारी आपस में दोस्तियां भी हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुक भी है, तो हम बातचीत करते रहते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के जरिए, एक दूसरे को पैगाम भी भिजवाते रहते हैं, एक दूसरे को मशवरा भी देते रहते हैं। तो जंग कोई नहीं होने जा रही, ये सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ के लोग जो है ना, बड़े लोग, वो अपनी अपनी आवाम से बेवकूफ बना रहे हैं। तो जनाब ये इमरान रियाज साहब पक्की खबर दे रहे हैं, पक्की खबर, क्योंकि इनके जनाब बहुत सोर्सेज हैं, इनके जनाब मिलिट्री ऑपरेशन में दोस्त हैं, बल्कि रिश्तेदारियां भी गिनवा दी उन्होंने कि जनाब जंग वंग कोई नहीं हो रही। और बेशर्मो, फिर क्या हुआ? जंग हुई कि नहीं हुई? ऐसे लोगों को मुझे समझ नहीं आती कि हाउ दे बिहेव, ये कैसे जर्नलिज्म करते हैं, ये कैमरे के सामने दोबारा आ कैसे जाते हैं। मतलब मेरी कोई खबर बाउंस हुई हो, मैंने कोई खबर दी हो और मुझे जो है ना वो मेरे मुंह पे लगी हो आके, बल्कि बकायदा चपेड़ों की तरह मेरे मुंह पे बस रही हो, मैं दोबारा किस मुंह से अपने ऑडियंस के पास जाऊंगा कि मैंने वो बात की थी। बट दे आर शेमलेस पीपल कि जनाब कोई जंग वंग हो ही नहीं। ये जो हिंदुस्तान ने जब ये शरारत की, अपने रात के वक्त जो अंधेरे में हमला किया और पाकिस्तान के सिविलियन को टारगेट किया, उसके बाद जो 2 दिन में ये उन दोनों की कारस्तानी, जो समझते थे किसी ने रिस्पॉन्स नहीं करना, ऐसे ही हम गरीब गुरबा से मुल्क है। मैंने उन 2 दिनों में मुसलसल ये वीडियोस बनाई, इसी चैनल पे मौजूद हैं, और मैं तमाम चैनल्स की ट्रांसमिशन में जाके हमेशा एक ही बात की कि सब्र करें, अपनी आर्म फोर्सेस पे भरोसा करें, अपनी जो डिसीजन मेकर्स हैं उन पे एतमाद रखें, हिंदुस्तान के इस हमले का जवाब मिलेगा। लेकिन वही बात कि जो है ना वो हमें बताई गई थी DGISPR जनरल अहमद शरीफ की तरफ से कि हम अपना जो है वो हिसाब लेंगे, लेकिन अपने टाइम पे और अपने टारगेट चूज करके। तो मैं हमेशा ये कहता रहा, बट ये लोग जो थे ये बेसब्रे लोग थे, ये लोग जो है ना ये लोगों को उभार रहे थे कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं करना। लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखी, पाकिस्तान को सुरखरू किया, और ऐसे लोगों को जो है ना वो चेहरे जो है ना दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बट जो कुछ शेमलेस पीपल हैं, जो फिर आएंगे अपने यूट्यूब पे, जो फिर बताएंगे यही कुछ, फिर झूठ गढ़ेंगे और हम फिर उनको बेनकाब करेंगे। इमरान रियाज को आपने देख लिया, अब जरा साबिर शाकर को सुने। इनको पता क्या कहा गया? इनको ये कहा गया है कि आप भारत को एक सर्जिकल स्ट्राइक कर लेने दें। ठीक है, ये डिमांड आई है, इनको ये डिमांड आई है कि आप एक हमला कर लेने दें, एक सर्जिकल स्ट्राइक कर लेने दें, और आपने फिर उसका जवाब नहीं देना। ये बिल्कुल वही पोजीशन है जो 2019 में थी बालाकोट के बाद। साबिर शाकर कह रहा है कि जनाब ये मिली भगत है कोई, ये जनाब उन्होंने कहा है कि जनाब हमें स्ट्राइक कर लेने दें, आप ना करें। 2019 में भी ऐसा ही हुआ था। ओ भाई ये 2019 नहीं है साबिर शाकर, 2019 में तो पाकिस्तान ने जो है आपके वजीर आजम इमरान खान साहब ने पायलट को भी वापस कर दिया था। इस वक्त जो उनका जो जवान जो पकड़ा हुआ है कसूर से अभी तक यहां पर है, वहां पर हिंदुस्तान में वक्फे वक्फे से लोग याद दिला रहे हैं कि वो आपका एक जवान भी पाकिस्तान के कब्जे में। बट 2019 से 2025 था, कैसे आपने कह दिया कि जनाब ये जंग नहीं होनी थी, मिली भगत थी? वो बेशर्मो इंसानों, ये देखो हुई कि नहीं जंग? फिर पाकिस्तान ने बदला लिया कि नहीं? पाकिस्तान ने फिर मारा कि नहीं? इंडिया ने फिर इसका इतराफ किया कि नहीं? इंडिया अपने जख्म चाट रहा है कि नहीं चाट रहा? क्या कहा है उसने अपना एयरफोर्स के तर्जुमान ने कि लॉस हुए हैं, लॉस होते हैं। वो लॉस जो है कहते हैं हमें कैलकुलेट नहीं कर पाए अभी, यहां पर जो है हमने उनकी कॉकपिट की आवाजें तक सुना दी। ये फर्क है। आप लोगों को कोई शर्म आनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए आप लोगों में
क्या पाकिस्तान, हर वो शख्स जो पाकिस्तान के इस जंग के दौरान पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ, उस बेशर्म इंसान को पाकिस्तानियत और पाकिस्तान के लोगों से बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। उस शख्स को पाकिस्तान के लोगों से व्यूज लेते हुए भी शर्म आनी चाहिए। उस शख्स को पाकिस्तानी कहलवाने पर भी शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को चाहिए कि जो मुस्तकिल वहां पर जो है ना वो बंदोबस्त करे अपनी अजाइलम का, अपनी सियासी पनाहें वहां ढूंढे और वहीं के उन्हीं मुल्कों के होकर रह जाए और उन्हीं मुल्कों में जाकर जिंदगी गुजारें, उन्हीं की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें, पाकिस्तानियत का पीछा छोड़ दें। फिर ये समीना रमजान साहब है, वो खुदा का वास्ता समीना, आपको मैंने जो है यहां पर कहने के वक्त टेलीविजन में जो है ना वो न्यूज के स्टूडियो में बिठाया है। आपको कम से कम थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। बाकी ठीक है, डोमेस्टिक पब्लिक में आप बहुत ज्यादा जो है ना वो इमरान खान साहब पीटीआई की मोहब्बत में आगे चली गई हैं, जो आपको जो है ना अपने चैनल को जो है ना वो उसको चलाना है, चलाइए, चैनल चलेंगे यार, दूसरी तरफ भी चलते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं जनाब उनके जनाब कर दिया पाकिस्तान ने दिफा भी किया, पाकिस्तान ने बदला भी लिया और पाकिस्तान ने जो है उनकी मिलिट्री को बर्बाद भी किया, तैयारे भी गिराए, उनके S-400 को भी गिराया और पाकिस्तान ने जो है वो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे आग लगाई, उनके बरहमूस को, जखीरे को तबाह किया, सब कुछ किया। खुदारा अभी भी टाइम है। आपके तो लीडर भी यू टर्न लेते हैं, सच्चे और सिद्ध दिल से यू टर्न लीजिए और पाकिस्तान के हो जाइए। मैंने ये 2-3 चेहरे दिखाने थे, मैंने आपको बता दिए, तमाम लोगों के सामने है खुदा का। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तानी हैं, भटके हुए हैं, ये सिर्फ अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको गुस्से में या शर्मिंदगी में या किसी तरह से जो है ना वो ये वापस नहीं आ रहे। इन लोगों को चाहिए कि ये पाकिस्तानियत को बढ़े, जब पाकिस्तान का अपनी पॉलिटिक्स करें। देखिए मैंने कभी इतने हार्श लफ्ज नहीं बोले जब आप जो है यहाँ पर इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर जो है ना वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, करें, बट जब पाकिस्तान की बारी आई, मुझे ये उम्मीद नहीं थी इन लोगों से कि जनाब जंग के दौरान भी ये जो है ना इस तरह की हरामजादगी करेंगे। बट क्या कहते हैं उसको, मुंह को इनको वैसी चीज लगी हुई है। तो बाकी वो सनम जावेद है, उसकी भी कुत्तों वाली हो रही है, होनी है, क्योंकि जो है वो, फिर कहता हूं, पाकिस्तान की क़यादत पर भरोसा रखिए। अगर ये एक बार हुआ है, हमने दिखा दिया। मेरी जनरेशन ने और हम लोगों ने जो है वो 65 और 71 की जंगें सिर्फ किताबों में पढ़ी थी। 25 की जंग हमने होते हुए और पाकिस्तान को जीते हुए देखा है। ये फर्क है। अब वो लोग जो पहले जंगों पे पाकिस्तान की फतह पे जो है ना वो शक का इजहार करते थे, उनके लिए ये बड़ा ही नादिर मौका है कि उन्होंने ये जंग पाकिस्तान को जीते हुए देखा है, विटनेस की है। तो अब जो है वो अपने नजरियात, अपने थॉट तब्दील कर ले। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।